हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 11। और हम इस चैप्टर नंबर 11 में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इस चैप्टर को कवर करेंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आईडी जो है आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, चलो आज हम इस लेक्चर में कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को पूरी तरह से कवर करेंगे। और फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे सिलेबस में 4 प्रोसेस दी गई है, जिसमें से सबसे पहली प्रोसेस होती है क्लोरोबेंजेन। मतलब क्लोरोबेंजेन की मदद से हम फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे, जिसे हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरा है क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल बेंजेन। तीसरा होता है बेंजेन सल्फोनिक एसिड। बेंजेन सल्फोनिक एसिड की मदद से हम फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे। देन लास्ट में एनिलीन जो है, एनिलीन की मदद से हम फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को। तो फिनॉल को हम प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए जो सबसे पहली मेथड जो हमारे पास गिवन है वो कौन सी है? क्लोरोबेंजेन। क्लोरोबेंजेन की मदद से हम फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली क्लोरोबेंजेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है? तो हमें लेना पड़ेगा पहले बेंजेन, ठीक है ना। ये ले लिए अपन ने बेंजेन, ठीक है। इस बेंजेन पे बस आपको क्लोरोबेंजेन लगाना, मतलब Cl लगा हुआ है। और जब भी क्लोरो एटम अगर बेंजेन से डायरेक्टली अगर अटैच होता है तब उसे अपन कहते हैं क्लोरोबेंजेन। क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजेन। और क्लोरोबेंजेन के साथ में अगर हम फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। कौन सी? डाउस प्रोसेस। क्लियर है? अब दूसरी जो प्रोसेस है हमारे पास वो कौन सी है? क्यूमीन मेथड। कौन सी? क्यूमीन मेथड। तो बेसिकली क्यूमीन क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर लेना है बेंजेन की रिंग, एक फिनाइल टाइप के कैसी कोई रिंग लेना है, ठीक है। ले लिया अपन ने। इस पे क्या है? कार्बन आइटम 3 ले लो। 1 2 3 कार्बन आइटम दिख रहे हैं आपको। इसको एडजस्ट कर लो आप, CH3 CH और ये CH3। तो ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर क्यूमीन का है। किसका? क्यूमीन का। इसे हम आइसोप्रोपाइल बेंजेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आइसोप्रोपाइल बेंजेन, ठीक है ना। या फिर इसे अपन 2 फिनाइल प्रोपेन भी कहते हैं। तो कभी पेपर में आइसोप्रोपाइल बेंजेन के नाम से आएगा, कभी 2 फिनाइल प्रोपेन के नाम से आएगा, या फिर क्यूमीन के नाम से आएगा। तो इस क्यूमीन की मदद से भी हम फिनॉल को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर की जो प्रोसेस है हमारे पास वो है बेंजेन सल्फोनिक एसिड। मतलब बेंजेन सल्फोनिक एसिड की मदद से हम फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे। तो भाई बेंजेन सल्फोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? देखोगे, सबसे पहले आप बेंजेन का स्ट्रक्चर बनाओगे। तो ये मैंने बेंजेन का स्ट्रक्चर बना लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पर क्या करो? SO3H। जब भी कोई SO3H ग्रुप बेंजेन से डायरेक्टली अटैच होता है उसे अपन कहते हैं बेंजेन सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं हम? बेंजेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। और देन लास्ट है हमारा एनिलीन। तो एनिलीन में कुछ नहीं है, बस बेंजेन का आपको स्ट्रक्चर लेना है और इस बेंजेन के स्ट्रक्चर पे आपको NH2 ग्रुप को डायरेक्टली अटैच कर देना है। तो ये जो है ये बन गया हमारा एनिलीन, ठीक है ना। तो इस चारों मेथड से हम फिनॉल को बनाएंगे। फिलहाल सबसे पहले हम डाउस प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस है क्लोरोबेंजेन की मदद से फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? डाउस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है? देखो, दिया हुआ है क्लोरोबेंजेन इज फ्यूज्ड विथ NaOH। मतलब क्लोरोबेंजेन, ये रहा आपका क्लोरोबेंजेन। जब इस क्लोरोबेंजेन को आप फ्यूज करोगे NaOH के साथ में, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। कितना? 623 केल्विन, है ना। और जो प्रेशर लेना है आपको इस पर 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना है। कितना? 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना है, ठीक है ना। और जैसे ही ये आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरोबेंजेन को फ्यूज करोगे तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को आप जब एसिडिफाइड करोगे, मतलब डाइल्यूट HCl, सॉरी ये Cl है, HCl के साथ में जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा, है ना। और बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा NaCl। क्या निकलेगा बाहर? NaCl, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे एक्चुअली होता है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले आपको लेना है क्लोरोबेंजेन। क्या लेना है आपको?
क्लोरोबेंजीन। तो ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस क्लोरोबेंजीन को आप वही फ्यूज करोगे, किसके साथ में फ्यूज करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। कितना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लेना है 623 केल्विन। कितना, 623 केल्विन। और जो प्रेशर आपको जो लेना है वो लेना है 150 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ बेसिकली, ठीक, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास में जो सोडियम है ये होता है पॉजिटिव, ठीक है, और OH जो होता है ये होता है हमारा निगेटिव बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो होगा कुछ इस तरह से, ठीक, ये जो Cl जो है ये Cl इस H को लेके बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया बाहर, ठीक है। तो क्या निकल गया बाहर, बाहर निकल गया HCl, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बना बेंजीन की रिंग बची हुई है और NaO ग्रुप लगा हुआ है। तो बस इस बेंजीन की रिंग पे उस ग्रुप को लगा दो, ठीक है, ये लगा लिए अपन ने NaO, ठीक है, समझ में बात आ रही है। NaO, Na पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव। तो ये जो कंपाउंड जो हमें मिला, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनोक्साइड। क्या कहते हैं अपन इसे, सोडियम फिनोक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई, इसके अपन कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो क्या किया हमें, क्लोरोबेंजीन को फ्यूज किए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो होता क्या यहाँ पर कि HCl जो है वो निकल जाता है बाहर, और जो बच जाता है NaO, इस NaO को बेंजीन के साथ में अटैच कर दो तो ये मिल जाता है सोडियम फिनोक्साइड। और ये जो कंडीशन है लेना है आपको, ये लेना है 150 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है, 623 केल्विन 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, कि भाई ये जो क्लोरोबेंजीन जो है बेसिकली क्लोरोबेंजीन में प्रेशर कितना लेना पड़ता है, 150 एटमॉस्फेयर लेना पड़ता है, और टेम्परेचर जो लेना पड़ता है वो 623 केल्विन लेना पड़ता है। चलो ठीक है, अभी अल्कोहल बना सॉरी फिनॉल जो है बना नहीं है ना। अभी सोडियम फिनोक्साइड को मैं एसिडिफाइड करता हूँ, ठीक है। चलो ये ले लिया मैंने सोडियम फिनोक्साइड, ये आ गया हमारा सोडियम फिनोक्साइड NaO, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सोडियम फिनोक्साइड। अब ये सोडियम फिनोक्साइड को मैं क्या करूँगा, इसका एसिडिफिकेशन करूँगा ना, ठीक है। किसके साथ में, HCl, किसके साथ में, HCl, मतलब ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ अच्छे से लिखता हूँ, HCl, ठीक है ना। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो होगा क्या, कुछ इस तरह से हुआ कि हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो होता क्या यहाँ का, ठीक, यहाँ का जो सोडियम जो होता है ये अट्रैक्ट करेगा अपने निगेटिव पार्ट को, मतलब क्लोरीन पार्ट को ये अट्रैक्ट करेगा, और सोडियम क्लोराइड जो है ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। सोडियम क्लोराइड यहाँ से बाहर निकला तो फिर इस बेंजीन पे क्या बचा, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है और ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। तो होता है यहाँ पर कि इस ऑक्सीजन के साथ में, इस ऑक्सीजन के साथ में ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाता है और ये बना लेता है फिनॉल। समझा, सिंपल है, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, भाई क्लोरोबेंजीन को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फ्यूज किए 623 केल्विन टेम्परेचर पे, 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हमें सोडियम फिनोक्साइड मिल गया पहले, ठीक है। अभी सोडियम फिनोक्साइड को अपन क्या करेंगे, एसिडिफाइड करेंगे, और जैसे हम इसको एसिडिफाइड करेंगे मतलब HCl के साथ में जब इसको रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली हमें क्या देगा, फिनॉल, और सोडियम क्लोराइड जो है ये वेस्टेज के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन कि हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की मदद से आप फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करोगे। इसके अलावा बोल सकता है कि एक्सप्लेन डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन सी ऐसी कंडीशन है, मतलब 623 केल्विन 150 एटमॉस्फेयर पे क्लोरोबेंजीन जो है कैसे क्या रिएक्ट होता है, वो आपको जो है ये बताना है, ठीक है, ठीक है ना। और फिर हो सकता है कि यहाँ पर कौन से रिएजेंट जो है वो यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो रिएजेंट यूज हो रहा है। सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक रिएजेंट यूज हो रहा है, और दूसरा जो है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भाई ये दो जो है, ये दो रिएजेंट जो है यहाँ पर यूज हो रहा है। कौन से प्रोसेस में, डाउस प्रोसेस, मतलब क्लोरोबेंजीन वाली प्रोसेस में। तो ये बात आपको MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद रखना है, या 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो मेथड है वो है क्यूमीन मेथड। कौन सी, क्यूमीन मेथड। चलो मैं क्यूमीन मेथड के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, क्यूमीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन in the presence of cobalt naphthenate give cumene hydroperoxide which on decomposition with dilute acid give phenol with acetone as a valuable product। बोल रहा है कि ये जो क्यूमीन है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्यूमीन, ठीक है,
ये क्यूमीन को अपन आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। इसका होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब आपको पता रहना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें एयर का जो ऑक्सीजन है ये हमको ऑक्सीडाइज करवाना है, मतलब क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करना है किसके साथ में? ऑक्सीजन एटम के साथ में। अब किसके प्रेजेंस में? कोबाल्ट नेप्थेनेट। कौन सा? कोबाल्ट नेप्थेनेट, ठीक है ना। और कितने टेम्परेचर पे? 423 केल्विन टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले आपको देगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या देगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का होगा डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसका जब डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज किसके साथ में होगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। किसके साथ में? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो होगा क्या यहाँ पर? फिनॉल तो जो हमें चाहिए था फिनॉल तो देगा, साथ में एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलेगा, और जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो है एसीटोन। कौन सा? एसीटोन, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है? सबसे पहले हमें लेना है क्यूमीन। क्या लेना है? क्यूमीन। चलो ये आ गया हमारे पास क्यूमीन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस पे कार्बन, इधर में 8CH3, इधर में 8CH3, और ये यहाँ पर ये H आ गया। इसे अपन कहते हैं क्यूमीन। क्या कहते हैं अपन? क्यूमीन। क्यूमीन इज आल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये भूलना नहीं है आपको, है ना। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसे कहते हैं, ठीक है। चलो अब इस क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आपको ऑक्सीडेशन करवाना है, तो जाहिर सी बात है हम ऑक्सीडाइज किसके साथ में करते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी किसका? एयर मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। अब ये किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा? बेसिकली ये होगा कोबाल्ट नेप्थेनेट। ये आ गया कोबाल्ट नेप्थेनेट के प्रेजेंस में। टेम्परेचर जो यहाँ पर यूज करना है वो कितना था? 423 केल्विन। कितना? 423 केल्विन। तो यहाँ पर होगा क्या? तो देखो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन एटम जो है ना, इस कार्बन, ये जो बीच वाला जो कार्बन एटम है इसके साथ में जाके ज्वाइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके साथ में ज्वाइंट हो जाता है, और ज्वाइंट होने के बाद में हमें क्यूमीन के साथ में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड देगा। अब वो कैसे? देखो फिलहाल तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर जो जैसे कि वैसा बना रहा हूँ, देखो ये आ गया अपने पास CH3, ठीक है। ये वाला C हो गया, यहाँ पर अपन ने बेंजीन की रिंग दे दी, ये डाल दिया अपन ने ये बेंजीन की रिंग, ठीक है। और यहाँ आ गया आपका CH3। अब ये जो हाइड्रोजन एटम दिख रहा है और ये तो दो ऑक्सीजन जो है, मैं इसको जोड़ देता। देखो ये ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, देखो ये जो दो ऑक्सीजन जो आपको दिख रहे हैं, ये दो ऑक्सीजन ये वाला होगा, ये पहला ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। और हाइड्रोजन जो है ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंपाउंड जो बन गया अपने पास, ये होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या होता है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। चलो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड तो मिल गया। कैसे मिला हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड? तो बेसिकली क्यूमीन को अपन ने ऑक्सीडाइज किए, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? कोबाल्ट नेप्थेनेट। कितने टेम्परेचर पे? 423 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हमें क्या मिला? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिल गया, ठीक है। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को मैं डिकम्पोज करूंगा। चलो डिकम्पोज कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड CH3, और ये ऑक्सीजन और इधर में हाइड्रोजन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को मैं डिकम्पोज करूंगा, तो भाई डिकम्पोज करने के लिए मुझे क्या लगेगा? HCl लगेगा, ठीक है ना। कौन सा वाला? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इससे मैं कर दूंगा थोड़ा हीट, और जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि ये जो आपको इतना स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये वाला इतना जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये निकल जाएगा बेटा बाहर। क्या निकल जाएगा? ये बाहर बेसिकली। अब ये बाहर किस तरह से निकलेगा आप यहाँ पर देखोगे अच्छे से, तो होगा कुछ इस तरह से कि ये जो OH ग्रुप जो है, ठीक है ना। अब देखो ये ऑक्सीजन, ये जो आपको यहाँ ऑक्सीजन के बेस में जो बॉन्ड दिख रहा है, तो भाई ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जब ये ब्रेक होगा तो ये दोनों ऑक्सीजन अलग हो गए, तो भाई इस ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा
और इस ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो OH जो है ये तो निकल गया बाहर, देखो ये और ये निकल गया बेटा बाहर, है ना। और जब यहाँ से जब ये ब्रेक होगा, देखो ये जब ब्रेक होगा, ये ब्रेक हुआ, तो बेंजीन की रिंग सबसे पहले अलग निकाल दो। यहाँ पर ये इतनी बेंजीन की रिंग जो है मैंने इससे अलग निकाल दिया। देखो ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये जो बेंजीन की रिंग है इससे मैंने अलग कर दिया। अब ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो ब्रेक हुआ था ना, इस OH को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो ये OH को जो है यहाँ लगा दिया, ये जो OH है इस OH को मैंने यहाँ पर लगा दिया OH। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया फिनॉल बन गया। अब अपने पास जो प्रोडक्ट बचा था वो कुछ इस तरह से था, ये देखो ये इस तरह से कुछ था, ये है ना, मतलब CH3 और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से देखो ये कंपाउंड बन रहा था अपना। तो बेसिकली जब कार्बन से ये बेंजीन की रिंग जब टूटी थी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा था और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बचा था। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड बना के यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे अपन कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं हम इसे, एसीटोन। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होता है। ठीक है ना, क्या होता है अभी, क्यूमेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है इसे अपन ऑक्सीडाइज करते हैं एयर के साथ में। तो कोबाल्ट नेफ्थेनेट के प्रेजेंस में 430 केल्विन पे, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा, राइट। अब इस क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड को क्या करोगे आप, डिकम्पोज करोगे। डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक होना। जैसे यहाँ से ब्रेक होगा तो OH ग्रुप जो है इस बेंजीन के साथ में अटैच हो जाएगा और ये जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एसीटोन। एसीटोन इज आल्सो नोन एज डाईमिथाइल कीटोन। क्या कहते हैं इसे अपन, डाईमिथाइल कीटोन। क्लियर है ये, ठीक है ना। चलो अब ये तो हो गया क्यूमीन। तीसरा प्रोसेस है हमारे पास कौन सा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कौन सा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय NaOH टू गिव सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या दे रहा है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। मतलब ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है इसका न्यूट्रलाइज हो रहा है। किसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो रहा है, NaOH। तो यहाँ पर बात आती है कि ये जो न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, तो न्यूट्रलाइज का मतलब ये होता है कि एसिड प्लस बेस का कॉम्बिनेशन। और जहाँ पर एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम न्यूट्रलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है ना, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, मतलब ये है एसिड, ये क्या है एसिड, और ये क्या है, ये है बेस, है ना। तो एसिड और बेस दोनों मिल गए, कंबाइन हो गए ना, मतलब ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें देगा बेसिकली सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या देगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है ना, फिर बोलता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ऑन फ्यूजन विथ सॉलिड NaOH। तो सोडियम बेंजीन जो है वो किसके साथ में फ्यूज हो रहा है, सॉलिड NaOH के साथ में। तो देखो ये है हमारा सॉलिड NaOH। ठीक है, तो ये जो हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो है ये सॉलिड NaOH के साथ में क्या हो गया बेसिकली, तो ये फ्यूज हो गया। तो फ्यूज होने के बाद में हमें क्या देगा, ये देगा सोडियम फिनोक्साइड। क्या देगा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है ना, और सोडियम फिनोक्साइड को आप जब HCl के साथ में रिएक्ट करोगे, किसको, HCl के साथ में रिएक्ट करोगे सोडियम फिनोक्साइड, तो फाइनली आपको मिलेगा फिनॉल। फाइनली क्या मिलेगा आपको, फिनॉल। और सोडियम क्लोराइड जो है निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से रखना है याद। अब कौन सी बात, सबसे पहली बात तो यहाँ पर रिएजेंट कौन से यूज हो रहे हैं, रीएजेंट बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कौन से रिएजेंट जो है वो यूज हो रहे हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर NaOH यूज हो रहा है NaOH। दूसरी अगर बात करें अपन तो सॉलिड NaOH, कौन सा, सॉलिड NaOH। तीसरा जो यूज हो रहा है कौन सा, डाइल्यूट HCl। तो ये 3 रिएजेंट जो है ये यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, कंडीशन क्या बोलती है यहाँ पर, ये भी बात याद रखना है। कंडीशन कितना है यहाँ पर, 573 केल्विन। कितना, 573 केल्विन के टेम्परेचर पे आपको कंडीशन रखना है, तभी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अपन फिनॉल को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से करके बता देता हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेसिकली आपको क्या लेना है,
आपको लेना है बेंजेन सल्फोनिक एसिड। क्या लेना है? बेंजेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये आ गया हमारा बेंजेन। बेंजेन पे क्या लगा होना? SO3H। SO3H, इसे हम कहते हैं बेंजेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इस बेंजेन सल्फोनिक एसिड को मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ। कौन से बेस के साथ में मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होगा क्या यहाँ पर? तो बेसिकली ये जो यहाँ का जो H दिख रहा है और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH दिख रहा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये तो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया? बेसिकली ये बेंजीन की रिंग बच गया, और इस बेंजीन की रिंग में क्या बच गया अपने पास? Na बच गया। क्या बच गया? Na। और इधर क्या बच गया? SO3। तो ये हो गया NaSO3, है ना। सोडियम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और SO3 पे क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो नाम हो गया सोडियम बेंजेन सल्फोनेट। क्या बोलेंगे इसे? Na मतलब सोडियम बेंजेन सल्फोनेट। सल्फोनेट, समझा? ये पहली स्टेप आपको समझ में आई कि भाई हमने बेंजेन सल्फोनिक एसिड ले लिए, इस बेंजेन सल्फोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज किए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, न्यूट्रलाइज मतलब एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकल गया और हमारे पास क्या मिल गया? सोडियम बेंजेन सल्फोनेट। ठीक है, अब इस सोडियम बेंजेन सल्फोनेट को मैं फ्यूज करूँगा। ठीक है, चलो इस सोडियम बेंजेन सल्फोनेट को हम फ्यूज करते हैं। ठीक है, ये आ गया सोडियम बेंजेन सल्फोनेट। सोडियम बेंजेन सल्फोनेट। अब ये सोडियम बेंजेन सल्फोनेट को मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं इसको फ्यूज करूँगा, और फ्यूज किसके साथ में करूँगा? सॉलिड NaOH। सॉलिड NaOH कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन टेम्परेचर पे, ये कंडीशन है। ठीक है, तो सॉलिड NaOH और 573 केल्विन टेम्परेचर पे जब मैं इस सोडियम बेंजेन सल्फोनेट को क्या करूँगा? बेसिकली फ्यूज करूँगा। तो फ्यूज होने के बाद में क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पर मिलेगा, देखो ये आ गया हमारा Na। ठीक है, Na, ये NaS और ये वाला H, ये निकल जाएगा सबसे पहले बाहर। ठीक है, क्या निकला? देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, ये निकला Na। ठीक है, और ये हो गया H, और ये हो गया SO3। तो ये जो NaHSO3 जो होता है, NaHSO3 जो होता है, इसे अपन कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। क्या कहते हैं हम? सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है ना, ये तो वेस्टेज निकल गया बेटा बाहर। फिर हमारे पास क्या मिल गया? ये आ गया हमारे पास बेंजीन की रिंग, और इस बेंजीन की रिंग पे NaO जो है ये हो जाएगा अटैच। ठीक है, ये हो जाएगा इस पे अटैच, मतलब बेंजीन की ऐसी कुछ रिंग बची हुई है अपने पास। ठीक है, और इस पे क्या अटैच हो जाएगा? NaO। Na पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो जब भी NaO किसी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है, इसे हम कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। क्या कहते हैं अपन? सोडियम फिनोक्साइड। अभी ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक के समझ में आया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या किया अपन? सेकंड स्टेप, भाई सोडियम बेंजोनेट को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया सॉलिड NaOH के साथ में 573 केल्विन। तो हो गया क्या? आएगा सोडियम बाइसल्फाइड बाहर निकल गया और हमें सोडियम फिनोक्साइड दे गया। ठीक है, अब इस सोडियम फिनोक्साइड जो अपने को मिला है, तो इस सोडियम फिनोक्साइड को बेसिकली मैं डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करता हूँ। चलो रिएक्ट कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास क्या? सोडियम फिनोक्साइड। ये आ गया हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड आ गया। अब इसे मैं किसके साथ में रिएक्ट करूँगा? डाइल्यूट HCl। किसके साथ में? डाइल्यूट HCl। तो होगा क्या? बेसिकली ये सोडियम जो है इस क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा। निकल गया बाहर, तो क्या निकलेगा? ये सोडियम क्लोराइड जो है ये तो बाहर निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास? बेसिकली यहाँ पर बेंजीन पे 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन जो है इस बेंजीन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास बेंजीन की रिंग, और इस पे क्या आ गया? बेसिकली क्या आ गया? ऑक्सीजन के साथ में क्या आ गया? हाइड्रोजन।
ये हो गया OH, इससे अपन क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं अपन, फिनॉल। तो क्या क्या किए अपन ने, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिए, उसको न्यूट्रलाइज किए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब एक बेस के साथ में, तो हमें सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाले। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हमने सॉलिड NaOH के साथ में क्या कर दिए, फ्यूज कर दिए। कितने टेम्परेचर पे, 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो हमें क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड, और बाहर का निकला सोडियम बाइसल्फाइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को मैं एसिडिफिकेशन करूँगा HCl के साथ में, तो Na जो है वो Cl को लेके बाहर निकल गया, जो बचा OH उसको अपन कहते हैं फिनॉल। तो ये जो प्रोसेस थी हमारी, ये कौन सी थी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की मदद से हमने फिनॉल को क्या कर दिए, प्रिपेयर कर दिए। ठीक है। एट द लास्ट फोर्थ प्रोसेस जो है हमारे पास वो है एनिलीन। तो एनिलीन से हमें क्या बनाना है, तो बेसिकली एनिलीन से हमें फिनॉल बनाना है। ठीक है। तो चलो उसको अपन यहाँ पर पूरी डिटेल में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। चलो देखो क्या दिया हुआ है, एनिलीन इज ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक है। देखो ये आ गया हमारे पास एनिलीन, आ गया एनिलीन। ये एनिलीन जो है किसके साथ में ट्रीटेड, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है ट्रीटेड, इस ट्रीटेड का मतलब होता है रिएक्ट करना। क्या होता है, रिएक्ट करना। ठीक है। अब ये जो एनिलीन जो है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, नाइट्रस एसिड। तो HNO2 इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। ठीक है ना। अब ये नाइट्रस एसिड बनता कैसे, तो बेसिकली क्या है, सोडियम नाइट्राइट आपको लेना है। NaNO2 मतलब होता है सोडियम नाइट्राइट। ठीक है ना। सोडियम नाइट्राइट को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करोगे, सोडियम नाइट्राइट को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या देगा, यहाँ पर ये जो NO2 और ये जो आपका आ गया कौन सा H क्या बन गया, देखो HNO2 देख रहे हो आप, ये देखो ये हो गया HNO2 और बाहर क्या निकल गया, Na के साथ में Cl। ठीक है। तो देखो इस तरह से बनता है नाइट्रस एसिड। ठीक है ना। तो भाई सोडियम नाइट्राइट को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा नाइट्रस एसिड। ठीक है। तो बस इसी को हमको एनिलीन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई किसी बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, मतलब अमाइन ग्रुप अगर बेंजीन से डायरेक्टली अगर अटैच होता है, तब उस केस में हम उसे कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं अपन से, एनिलीन। क्लियर है इतना। तो हमें क्या करना है बेसिकली, भाई जो एनिलीन जो है उसको रिएक्ट करना है किसके साथ में, नाइट्रस एसिड। तो ये हो गया नाइट्रस एसिड। कॉम्बिनेशन किससे बनता है, सोडियम नाइट्राइट और किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही क्या बनता है, नाइट्रस एसिड बनता है। ठीक है। एट लो टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 273 केल्विन। कितना, 273 केल्विन लो टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये मिल गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। जब भी N2Cl बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है तो उससे अपन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं या बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है। अब इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को मैं क्या करूँगा, हाइड्रोलिसिस करूँगा। क्या करूँगा मैं, हाइड्रोलिसिस। अब बोलोगे सर ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस में एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट मतलब डिवाइड होता है। जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है मतलब वाटर मॉलिक्यूल जहाँ पर डिवाइड होता है ना, उस प्रोसेस को अपन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, है ना। द स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली हमें फिनॉल देगा और नाइट्रोजन जो गैस है वो निकल जाएगी बाहर। ठीक है ना। और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारी चौथी मेथड कौन से, एनिलीन। ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन करके जो है वो बता देता हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। चलो तो बेसिकली आप देखोगे तो हमें लेना है सबसे पहले एनिलीन। क्या लेना है हमें, एनिलीन। चलो बना लेते हैं एनिलीन। क्या होता है एनिलीन की डेफिनेशन, ये होता है जब भी कोई NH2 ग्रुप किसी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है तब उस केस में हम उसे एनिलीन कहते हैं। ठीक है। अब इस एनिलीन को मैं रिएक्ट करूँगा। अब किसके साथ मैं रिएक्ट करूँगा,
किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में। किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में। इससे अपन कहते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में मैं इसको करूँगा रिएक्ट। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे 273 केल्विन, जो कि एक लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर पे मैं इसको क्या करूँगा, हीट करूँगा। चलो, तो लो टेम्परेचर पे हीट करूँगा, तो यहाँ पर एक्चुअली मैकेनिज्म होता कैसा है। तो देखो, आपको पता है कि ये जो नाइट्रस एसिड जो होता है भाई, ये जो नाइट्रस एसिड जो होता है ये किसका कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन से बनता है, ये है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी की मदद से ये क्या बनता है, नाइट्रस एसिड। तो होगा क्या फिलहाल यहाँ पर, ये ऐसा कुछ होता है। देखो, इस एनिलीन का नाइट्रोजन और ये जो सोडियम नाइट्राइट है, इस सोडियम नाइट्राइट का नाइट्रोजन, समझ में आता रही है। और ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो दिया है, इसका Cl, ये बाहर निकल के सीधा किसके साथ में अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन के साथ में डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ आपको। ये आ गया हमारे पास बेंजीन की रिंग आ गई। और इस पे क्या अटैच किए थे अपन ने, NnCl, Nn मतलब N2, Cl, N2 पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। तो ये जो हमें जो प्रोडक्ट मिला, इसे हम कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं अपन, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो वेस्टेज जो है वो क्या निकलेगा बेसिकली, तो देखो बेसिकली क्या होगा भाई, देखो ये वाला H2 और यहाँ का एक ऑक्सीजन, तो H2O जो है वो निकल गया बेटा बाहर, निकल गया बाहर। ठीक है ना, और यहाँ का बचा Na। ठीक है, यहाँ पर एक O और ये वाला H, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो निकल गया बेटा बाहर। ठीक है, बट हमारे पास मेन प्रोडक्ट कौन सा अपने को चाहिए, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, अब इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को बेसिकली क्या करवाऊंगा मैं, हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा। चलो हाइड्रोलिसिस कर लेते भाई। ठीक है, तो ये हो गया N2Cl, मतलब क्या हो गया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा अभी, हाइड्रोलिसिस करवाऊँगा, H+OH-। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक के। अब इसे मैं कर दूंगा थोड़ा हिट, तो होगा क्या यहाँ पर बेसिकली कि ये जो नाइट्रोजन जो दिख रहा है, ये नाइट्रोजन गैस, ये तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल दो। ये नाइट्रोजन गैस जो है ये बाहर निकल जाती है, निकल गया बेसिकली। और ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है दिख रहा है, तो HCl जो है ये भी निकल गया बाहर, तो HCl बाहर निकाल दिए बाहर। तो फिर बचा क्या यहाँ पर, तो भाई इस बेंजीन के एक इलेक्ट्रॉन बचा और इस OH का एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है इस बेंजीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा बॉन्ड, और OH जो है सीधा, ये जो OH है वो सीधा इस बेंजीन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये दे देगा इस तरह से हमें फिनॉल। समझ में बात आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर याद रखने लायक क्या बात है कि भाई हमें जो रिएजेंट जो यहाँ पर लेना है वो कौन सा है, नाइट्रस एसिड है। ठीक है, नाइट्रस जो है वो किससे बना है, नाइट्रस एसिड किससे बना है, नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो लेना है, कंडीशन जो लेना है वो 273 केल्विन लेना है। राइट, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है ना, चलो इसके बाद से कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ जो क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के लिए भी हमारे पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ बेसिकली, देखोगे गिव द रिएजेंट एंड कंडीशन नेसेसरी टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो भाई आपको क्या बताना है, रिएजेंट जो है वो कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और कंडीशन जो है वो कौन सी यूज़ हो रही है। तो पहली जो प्रोसेस है वो है क्लोरोबेंजीन, कौन सी दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन। तो मैं आपको शायद बता चुका हूँ, क्लोरोबेंजीन जो प्रोसेस होती है वो होती है डाउस प्रोसेस। कौन सी, डाउस प्रोसेस, याद है। और डाउस प्रोसेस में अपने क्या क्या लिए थे रिएजेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे और डाइल्यूट HCl लिए थे। और टेम्परेचर कितना लिए थे अपने, 623 केल्विन टेम्परेचर लिए थे, और प्रेशर जो लिए थे वो 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिए थे। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास रिएजेंट कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट HCl। और कंडीशन कौन सा हो गया, 623 केल्विन और प्रेशर कितना 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो मेथड है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें फिनॉल बनाना था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसमें रिएजेंट हमने 3 यूज़ किए थे, याद है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक है सॉलिड NaOH और एक है डाइल्यूट HCl। ठीक है, और यहाँ पर जो कंडीशन में जो हमने टेम्परेचर लिए थे वो कितना लिए थे, 573 केल्विन टेम्परेचर लिए थे। ठीक है ना,
आई होप आपको इतना जो है सब कुछ समझ में आ चुका है कि हमने फिनॉल को कैसे यहाँ पर प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक कि हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 पूरी तरह से एंड होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो लेक्चर को आप देखने के लिए।